कविता जी को सादर नमस्कार। बहुत अच्छा मैसेज है आपका। पर ईश्वर को जानने के लिए एक योग्यता है। वो योग्यता है कि आपको रिक्त होना पड़ता है। जो भी मानव अपने जीवन में रिक्तता समझ जाता है कि रिक्त होने का क्या महत्व है, या खाली स्थान का क्या महत्व है, या शून्यता का क्या महत्व है, तो जिन्होंने जाना खालीपन को, ये खालीपन में क्या है, रिक्त स्थान में क्या चीज़ है, रिक्त स्थान में क्या होता है। रिक्त स्थान रिक्त दिखता है, पर वहाँ कुछ ना कुछ होता है। तो जिन्होंने उस रिक्तता को जाना, वो ईश्वर की अनुभूति को बताते हैं। अपने अनुभव के रूप में उन्हें प्राप्त किया तो बताते हैं रिक्त स्थान में क्या है। तो जब जानते हैं तो वो लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। अब बाकी लोगों को फॉलोअर्स बनना है, वहाँ तक जाना नहीं है, उतनी तपश्चर्या करनी नहीं है, तो फिर मानने लगते हैं। वो उन्हें जानना नहीं है, उन्हें सिर्फ मान के अपना काम चला लिया। छोटी सी बात बोलूँगा, यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज़ को समझ जाए, मेरे संकेत को समझ जाए जो मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, तो शायद ईश्वर को आप भी अनुभव और अनुभूति में ला सकें। फिर माने जाने ये आपके ऊपर। एक बीज लीजिए हाथ में, तो बीज को पकड़ने के लिए आपके हाथ में खाली स्थान होना चाहिए। और उसी बीज को जब आप भूमि पर गाड़ते हैं तो देखिए आप खाली स्थान करते हैं, लेकिन वो खाली स्थान किसी न किसी चीज़ से भरा हुआ होता है। जब वहाँ बीज भर देते हैं, अपन रख देते हैं, फिर उस खाली स्थान को भर देते हैं, तो बीज जब प्रस्फुटित होता है तो उसकी जो कोपलें होती हैं वो खाली स्थान से बाहर आती हैं, और जड़ें भी नीचे खाली स्थान में ही जाती हैं। ये है रिक्तता, जो सब में समाया हुआ है, जिसमें सबकी ज़रूरत है और सबको जिसकी ज़रूरत है उस खाली स्थान की। आप जीवन में देखिए कि आपके खाली स्थान से आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि खाली स्थान में क्या क्या हो सकता है। वो रिक्तता ही ईश्वर। रिक्त स्थान में जीवन पनपता है। साइंस कितनी भी आगे चली जाए, वो बीज का निर्माण नहीं कर सकती। बीज और खाली स्थान, जो व्यक्ति इसके गहन में चला जाता है वो ईश्वर को जान सकता है। फिर उसके ऊपर उसको उसका क्या करना है। लेकिन लौकिक जीवन में हमको सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और उससे जीवन के जो ऐश्वर्य हैं उसको जीना चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है आपको, आनंद, ऐश्वर्य और प्रेम में जीने के लिए। बस आपको जीना आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि उनके जीवन में खाली स्थान कहाँ कहाँ है, अपने आसपास देखें और ईश्वर की खोज करें। जय हरि। मित्र, जो आप कह रहे हैं वो सर्वदा सत्य। मैं चर्चा नहीं करता हूँ ज़्यादा लोगों से, लेकिन कभी कभी वो इशारे करने पे मजबूर कर देते हैं, तो बोलना पड़ता है।
बोलना मेरी मजबूरी है कि वो लोग संकेत समझ जाएं, इशारा समझ जाएं, फिर खोजी बने, खोज करें। तो ये सब उनको अन्वेषक बनाने के लिए है। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि शब्द, विचार किसी शब्द को छोटा कर देते हैं, तो सत्य को ना तो छोटा करना है, ना बड़ा करना, ना सुंदर करना है, ना कुरूप करना है। वो वैसा ही वैसा लोगों की अनुभूति में आए तो ही उचित है। क्योंकि किसी से आप प्रेम करते हो तो व्यक्त नहीं किया जाता, वो अनुभूति में होता है, अनुभव किया जा सकता है, आप अनुभूति कर सकते हो उसकी। तो जब भी कोई बात मेरे पास आती है मेरे पास, तो उसको जवाब देता हूँ मैं कि भाई देखिए, आपको मैं इशारा कर सकता हूँ। खालीपन को समझना, आपके शरीर के अंदर सारी जितनी भी यांत्रिक गतिविधियां हैं, उनके लिए खालीपन का बहुत आवश्यक है। नासापुटों में खालीपन है, आहार नाल में खालीपन है, हृदय में खालीपन है, हृदय नलिकाओं में खालीपन। आपके आस परिवेश में खालीपन ना हो तो आप परेशान हो जाओगे सघनता से। तो आप देखोगे कि जीवन में खालीपन किस तरह रचा बसा हुआ है, और खालीपन के फैलाव में ही बाकी सारे फैलाव। यदि आप इसको महसूस करोगे तो जान जाओगे। तो एक छोटी सी बात जो आपके साथ में हमेशा शेयर करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे वो साझा की। खालीपन और जो शून्यता होती है, वो सभी को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं मुझे एकांत में रहने दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे शांति से रहने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। क्योंकि तनाव के बाद आदमी खालीपन में आना चाहता है, वो तनाव को खाली करना चाहता है, अपनी समस्याओं को खाली करना चाहता है, अपने दुखों और कष्टों को खाली करना चाहता है। क्योंकि खाली होने में उसको अच्छा लगता है, क्योंकि खालीपन उसकी मूल प्रवृत्ति है। आप स्पेस पे देखेंगे तो स्पेस पूरा खाली पड़ा हुआ है, फिर भी स्पेस में कितनी सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसके बीच में भी खालीपन। आध्यात्मिक गुरुओं ने इस बारे में इसलिए ज़्यादा बताया है, चिंतन किया है और बताया है लोगों को कि लोग इसको समझें, जानें। क्योंकि विशेष घटना घटती है शून्यता में जाने पर। बुद्ध ने बहुत प्रयास किए थे, आखिर में जब वो खाली हुए तो उन्हें उस परम चीज़ की प्राप्ति हुई जिसके लिए भटक रहे थे। रमन को भी ऐसा ही हुआ, कृष्णमूर्ति को भी ऐसा ही हुआ, अन्य आध्यात्मिक गुरुओं के भी अनुभव ऐसे ही हैं। गुरुदेव भी कहते थे कि आप इतना, जब तक आप खाली हो जाइए, बस आपको खाली होना है। सूफी लोग भी घूम घूम के खाली हो जाते हैं।
जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा बोलना सुन रहे हैं। आपके अंदर मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे तर्क बन रहे हैं, मेरे उत्तर बन रहे हैं, मेरे लिए प्रश्न भी बन रहे हैं, खुद के अंदर भी प्रश्न बन रहे हैं। और आप कमरे में हैं तो पंखे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, कोई गाड़ी निकलती तो उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। आपके आसपास जितनी भी गतिविधियाँ हो आप उसको महसूस करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे बोलने को, आपके सुनने को, आपके तर्क वितर्क को, आपके आसपास की गतिविधियों को कोई शून्यता में जानने वाला आपके भीतर है। वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता आपसे, हर चीज़ का साक्षी होता है। और शून्यता में जो घटना घटती है वो साक्षी भाव या दृष्टा भाव की घटती है। कि आप जान जाएं कि आपका विटनेस कौन है। आपके मन में जो चल रहा है उसको जानकर पकड़ने वाला कौन है। आपकी गतिविधियों को पकड़ने वाला, उदाहरण के लिए भूख लगी तो बताने वाला कौन है कि भूख लगी, प्यास लगी तो बताने वाला कौन है कि प्यास लगी, प्रेम हुआ तो किसके द्वारा मैसेज मिलता है कि प्रेम हुआ। और कई चीज़ें बेहोशी में हो जाती हैं पर वो साक्षी रहता है। खालीपन का, शून्यता का बताने का जो मेरा मतलब है वो है कि आप अपने साक्षी भाव में उतर जाइए। जब भी आप शून्य होना चाहेंगे, जब आप मन के विचारों से दूर जाना चाहेंगे, शरीर की क्रियाओं से दूर जाना चाहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आप एक शून्यता में, एक शांति में अपने आप को पाएंगे साक्षी के रूप में। यही महत्वपूर्ण घटना है, शून्यता है खालीपन की। और एक बार आपको अपने साक्षी भाव का पता चल गया, दृष्टा भाव का पता चल गया, तो यहाँ से आप आध्यात्मिक यात्रा ही अग्रसर होती है। ध्यान में भी साक्षी भाव पे बोला जाता है कि आप साक्षी भाव में उतरिए। विपश्यना में बोला जाता है कि आप सांसों के साक्षी बनिए। लगभग सभी विधियों में ऐसे कहा जाता है। तो जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, खालीपन पर, शून्यता पर, और जिस क्षण आप शून्यता का स्पर्श कर लेंगे तो आप अपनी चेतना को पाएंगे। और फिर उस पर गहन ठहराव के साथ जितना आप ठहराव करेंगे उस शून्यता में, साक्षी भाव में, उतना आप अग्रसर हो जाएंगे अपनी चेतना की ओर। और जितने भी रहस्य हैं उन रहस्यों की आपको अनुभूति होने लगेगी। उन रहस्यों के जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्रोत है, वो स्रोत जो है वो परमात्मा माना गया है। तो आप परम शक्ति से जुड़े हुए हैं और हर एक वस्तु आपसे जुड़ी हुई है। जितनी भी चीज़ें अवयव यहाँ वहाँ हैं वो सब के सब आपसे पूर्णतः जुड़े हुए हैं। हम पूरे इस ब्रह्मांड का एक अंग मात्र हैं। और जब शून्यता को आप जान जाते हैं, खालीपन को जान जाते हैं, आपका मन खाली हो जाता है, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, आपकी कामनाएं खाली हो जाती हैं। तो आप एक विशेष की ओर गति करते हैं। वो गति आपकी अपनी ओर होती है और फिर परमात्मा की ओर होती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस खालीपन और शून्यता पर बैठें, समझें इसको। आपके अंदर विद्यमान है, साक्षी भाव आपके अंदर विद्यमान है। और धीरे धीरे अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें। ये किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, ये तो आपकी अपनी ओर यात्रा है और परमात्मा की ओर यात्रा है। इससे आपको अपनी भी अनुभूति होगी, परमात्मा की भी अनुभूति होगी
समस्त जितनी सृष्टि है उसके कार्यालन, कैसे चलती है सृष्टि, उसके भी आपको अनुभव होंगे। फिर आप मानव जगत को सबके साथ साझा कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हरि।